आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज जो क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आज की। आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स बीच से जुड़ रहे हैं, तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपका चल रहा है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, इसको शॉर्ट में NSS बोलते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये मैथ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम ये मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चंस, कुछ में तो 6 तक 5 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए, ये आने ही आने हैं इस पार्ट से, ठीक है। और ये एक बेसिक पार्ट होता है, कॉम्पिटिटिव बेसिक पार्ट कहते हैं इसको, ठीक है। जो आपको मैथ नहीं आता है तो थोड़ा बहुत ये मैथ सिखा भी देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप ये भी जानने लगेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव मैथ होते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कितना स्मार्ट माइंड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूँ, एक एक जितने भी मैंने आपको क्लासेस दिए हैं अभी तक, एक एक क्लास को घोल के पी जाओ। नहीं समझ में आता है बार बार देखो, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। नहीं तो आगे जो जो बढ़ते जाओगे ये हार्ड होता जाएगा और बाउंस चला जाएगा अगर आप पीछे वाला पूरा क्लियर नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ रोज का रोज पढ़ना आपको, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज ना कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें होंगी। देखो आज 2 टॉपिक होगा, टॉपिक एक ही है लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड है। मैं आपको बता दूं, बोर्ड मास ऐड मतलब जोड़ना, बोर्ड मास ऐड या एडिशन, एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, बोर्ड मास में पढ़ाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। बोर्ड मास में आपको पढ़ाऊंगा, ये आज का टॉपिक है। बोर्ड मास ऐड मतलब जोड़ करना, ऐड करना, जोड़ना, एंड सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, दिक्कत कुछ नहीं होगी, दिल खुश हो जाएगा, मजा आएगा। 2-2 4-4 सेकंड में आंसर आप सारा निकालते चले जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, खाली समझते जाना। देखो पहला क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से मत घबराना। देखिए पहला क्वेश्चन है 1/1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो एक तो तरीका यह है कि एक विद्यार्थी जब ये क्वेश्चन देखता है ना तो खुश हो जाता है, हाँ मजा आएगा ये क्वेश्चन में सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बचपन से सॉल्व करते हैं। बच्चा फट से एलसीएम लेने की कोशिश करता है। जैसे आपने एलसीएम लेने की कोशिश की ना, फंस जाओगे, नाक रगड़ के रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। इसमें है क्या, देखो समझाता। देखो नॉर्मली अगर आपको कहीं मान लीजिए कहीं आपको दिखता है 1/5 प्लस 1/15, तो ये तो आपको सॉल्व करने आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का आप एलसीएम ले लेते हैं और जितना आता है उससे इसमें भाग देते हैं, और जितना भाग देने के बाद आता है ऊपर वाले से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने बड़े नंबर का आप थोड़ी ऐसे एलसीएम लेके कर पाओगे तो करते रह जाओगे, तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा आपको क्वेश्चन करने में जी। तो जब भी आपको ऐसा लंबा लंबा जोड़ दे वहां पे ऐड करने के लिए, तो आप समझ जाना कि इसमें कोई ना कोई बात है। ये बोर्ड मास ऐड है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ये बनेगा 2 सेकंड के भीतर, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है पहले। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप वो समझो। इसमें देखिए, इसमें जो भी नंबर यूज किए गए हैं ना, इसमें जो भी नंबर यूज किए गए हैं वो नंबर सारे जो है वो कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है। अभी आप पहले 5 मिनट समझना, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जीरो से उठाए हैं एकदम टॉप तक ले चलेंगे, ठीक है। फुल टॉपिक होगा आज ये जो है। इसमें जो नंबर यूज किया गया है ये कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है, कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है। और आप एक नई चीज भी आज सीखोगे, ठीक है, जिसका आगे भी बहुत काम है। कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 20, तो देखो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा 4 × 5। कंजिक्यूटिव फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसके बीच का गैप जो है वो 1 हो। तो 4 और 5 के बीच का गैप क्या होगा, 1 है, गैप 1।
ऐसा फैक्टर, कंजिक्यूटिव फैक्टर किसे कहते हैं? तो ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप क्या हो, 1 हो, उसे कहते हैं कंजिक्यूटिव फैक्टर। 20 के तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। 20 का फैक्टर तो 1 इंटू 20 भी हो सकता है। 20 का फैक्टर तो 2 इंटू 10 भी हो सकता है। 20 का फैक्टर तो 2 इंटू 5 भी हो सकता है। फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 5। ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप क्या हो, 1 हो। और पहले छोटा वाला नंबर लेना, उसके बाद बड़ा वाला नंबर लेना। मैथ एक सिस्टम है। आप 5 इंटू 4 भी लिखोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम है, पहले माथा में फिट कर लो, आंसर गलत निकलने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। 4 इंटू 5, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पूछ रहा है आपको 30 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो क्या होगा 30 का, 5 इंटू 6। फैक्टर्स तो इसके बहुत सारे होंगे, बात समझ रहे हैं। कोई आपको पूछ रहा है 42 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 6 इंटू 7। गौर से देखो, 56 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू 8। इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, सारे नंबर्स क्या है, ये कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले नंबर है। पहले ये बात आपको आई समझ में। कंजिक्यूटिव फैक्टर को हिंदी में सतत गुणनखंड बोलते हैं। सतत गुणनखंड, भयंकर नाम, सतत गुणनखंड। ऐसे लग रहा है रावण की कोई राक्षसनी का भयंकर नाम है, सतत गुणनखंड। तो इतना भी भयंकर नाम याद नहीं रखना है, बुद्धि से काम करना है, क्योंकि 9th 10th का तो आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। तो कंजिक्यूटिव फैक्टर इंग्लिश में याद रखो। थोड़े से हिंदी वाले जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ा इंप्रूव करो, ही इंग्लिश पढ़ो, आजकल प्योर हिंदी नहीं आती है, ठीक है। कंजिक्यूटिव फैक्टर क्लियर है, ये कंप्लीट है। अब देखो, अब एक नई चीज फिर सीखो आप। अब यहाँ पे फिर एक चीज नई चीज सीखनी पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पे कंजिक्यूटिव फैक्टर समझ के, अब देखो, अब जैसे मैं आपको दूं, समझते जाना। जैसे अब देखो क्या है यहाँ पे 1/20, अब ध्यान से समझना। तो 1/20 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 5 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, अब आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, 1/4 माइनस 1/5 को सॉल्व करोगे, तो आपको फिर यही आएगा। जैसे आप सॉल्व करके देखो इसको, 4 और 5 कैल्शियम क्या होता है, 20। 4 से 4 5 जा 20, 5 से 5 4 जा 20, कितना आ गया, 1/20। ये सब आता है ना सॉल्व करने, ये सब आना बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं आता है सॉल्व करने, तो पीएस का मतलब ये है कि आपका बेसिक मैथ बहुत घिनाया हुआ है, खराब मैथ है, बहुत ज़्यादा डब्बा है, डब्बा। तो ये तो आप जानते हैं रेलवे का मैथ है, इसका मैथ धांसू होता है। अभी तो कुछ नहीं, धीरे धीरे रंग में आएगा, धीरे धीरे। हाँ, लेकिन आप रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, पहली क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक आपको कभी दिक्कत नहीं। पूरे मैथ को मैं घुसेड़ दूंगा ऐसे, जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कैसे दारू पीने के बाद धर से नशा आ जाता है, पता नहीं चलता है दारूबाज को, सेम वैसे ही पूरा मैथ घुसेड़ दूंगा, रैम में फिट कर दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रोज़ का रोज़ पढ़ना। अगर वो नहीं है तो फिर आपको बेसिक मैथ अच्छा करना पड़ेगा। और बहुत जल्द मैं बोला हूँ, बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश का एक मैं बैच ला रहा हूँ कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के लिए, मात्र 99 रुपीज़ में। तो फिर आप वो ज्वाइन कर लेना। और ये तो आप ले ही रहे हो, ये आपका असली मैथ है, क्योंकि ये सब आना चाहिए, मुझे उम्मीद है ये आता होगा। तो क्या करेंगे, इसको 1/20 कर देंगे। तो यानी कि कहीं मान लीजिए हमको 1/30 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6। फिर सॉल्व करेंगे, फिर यही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर जो है 5 और 6, तो इसके कंजिक्यूटिव फैक्टर वाले टर्म को हम माइनस के टर्म में लिख सकते हैं। 1/5 माइनस, अगर मान लीजिए कहीं हमको दिया हुआ है 1/42, अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। 42 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 6 इंटू 7, तो लिख सकते हैं 6 इंटू 7। देखो कॉम्पिटिटिव मैथ में ये एक चीज़ बात याद रखना, कुछ चीज़ें जो मैं बोलता हूँ ना, जो मैं बार बार बोलूँगा आपके, ताकि मैं चाहता हूँ कि बार बार वो आपके माथा में फिक्स हो जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें मैथ के अंदर बेस पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए चीज़ें। जैसे मैथ की धड़कन है, धड़कन धड़कते रहता है वो हमेशा, ये पता होना चाहिए। बेसिक मैथ को आपको तोड़ना आना चाहिए, डाटा को कैसे कैसे लिख सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव मैथ में। ये जिस दिन आप सीख गए, कहता हूं बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व करके चले जाओगे। बेसिक मैथ को, बेसिक डाटा को तोड़ना आना चाहिए, डाटा से खेलना आना चाहिए, ठीक है। तो 1/42 को जरूरत पड़ने पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 माइनस 1/7। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। अब देखिए यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, अब आप आराम से सॉल्व करो।
1/20 को क्या लिख सकते हो? 1 मिनट, अब डायरेक्ट में लिख रहा हूं इसको। 1/20 को क्या लिख सकते हो? 1/4 माइनस 1/5। 1/30 को क्या लिख सकते हो? 1/5 माइनस 1/6। 1/42 को क्या लिख सकते हो? 1/6 माइनस 1/7। छोटा वाला पहले, डॉट 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 ध्यान, अब पूरा लिखो भी मत। 1/90 को क्या लिख सकते हो? 1/9 माइनस 1/10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा माथा यूज करो। देखो ये बीच वाला कट रहा है, -1/5 प्लस 1/5, -1/6 प्लस 1/6, -1, बीच वाला सारा कट जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 1/4 और यहाँ क्या बच जाएगा? -1/10। बस आप इसको सॉल्व कर दो। 1/4 माइनस 1/10, एलसीएम आ गया कितना? 20। 4 5 जा 10 दून कितना हो गया? 3/20। इसका एलसीएम आंसर कितना होगा? 3/20, 3/20। आई बात समझ में? माथा में फिट हुआ? अगर आप ये बात समझ गए, ध्यान से देखो, अगर आप ये बात समझ गए तो ये जो इतना किए हो लंबा चौड़ा, गंगा रावी झेलम सब में गए, वो भी नहीं करना है। ये मैंने आपको समझाया, अब ये माथा में फिट हुआ। अगर माथा में ये फिट हो चुका है तो देखो यहीं पे बच्चा करता है फट से, इसका पता है उसको क्या है? 1/4। ये तो पता है बीच में सारा कट गया, इसका लास्ट वाला क्या होगा? 1/10। फट से 1/4 और 1/10 लिया, फट से माइनस किया। ये पार्ट करता ही नहीं है। ये क्लासरूम है, अभी आप क्लास में है, ये चीज समझने के लिए भी किया है। क्लास में समझेंगे ना, वहां ये नहीं फालतू का चीजें बुर्बक बनाने वाली बात होगी। धड़ाक से आंसर ऐसे निकालेंगे, 5 सेकंड के भीतर निकलेगा। फट से नोट करो और अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाओ मुझे। धड़ाक से नोट करो, आप टाइम मत लगाना। जो चीज सीख लेते हैं उसमें टाइम नहीं, तेजी बढ़ती है, तेजी बढ़ती है, तेजी बरतना बहुत जरूरी है। रितिका सर, आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मोहन, सच में सर, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ एंड इंग्लिश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हो गया, नोट कर लीजिए, टाइम मत लगाइए। बस बस हो गया, कितना अरे शर्मा जी सर, मैथ के आप धुरंधर हैं। थैंक यू थैंक यू। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत किया है। अभी आप लोग देखिएगा ना आपका मैथ कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। कहता रहा हूँ ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खाली आप रोज का रोज, मैं तो पढ़ा दूंगा और आप भी अगर चाहते हैं कि मेरा पूरा मैथ बने तो रोज का रोज पढ़िए, ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है तो आप आने वाले समय में अच्छा लगे, इसके लिए पिछले वाले हर को क्लियर कीजिए। संडे को टाइम मिलता है, अभी तो आपका बहुत रिलैक्स में पढ़ा रहा हूँ, हफ्ते में 3 दे रहा हूँ, बाद में इसको बढ़ाएंगे, अभी नहीं, इसको धीरे धीरे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, वो देख लेंगे जैसा आप लोग कहोगे। क्लियर है, कंप्लीट, आगे बढ़े। आप मुझे बना के दिखाओ, फटाक से बना के दिखाओ। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। फटाफट बना के दिखाओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, अब इसको बना के दिखाओ फटाफट, 5 सेकंड के भीतर बनाओ, उसका आंसर क्या होगा। टाइम बिल्कुल मत लगाना, 5 सेकंड के भीतर। धड़ाक से, टाइम बिल्कुल मत लगाना। कितना? 2/5, 2/5। क्लियर है सबसे। इसका फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3। लास्ट टर्म लिखो, इसको क्या लिख सकते हो? 1/9 माइनस 1/10। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म माइनस फट से कर दो, 1/2 माइनस 1/10। सॉल्व करोगे 10, 5, 1, 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आई बात समझ में? 2/5 आंसर है आपका। क्लियर हो गया, कंप्लीट है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 1/2, फटाक से 1/6, 1/12, पूरा लिखना, शॉर्ट मत करना। 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, अरे कितना भी दे दे, 1/110,
फट से बताओ क्या होगा आंसर, धड़ाक से, टाइम मत लगाना। क्लियर है? सब लोग देख लीजिए। एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। 10/11, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/2। 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 1 × 2 ना, है ना। तो बस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/10 - 1/11, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म 1 - 1/11 क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आता है ना सबको। जब भी ऐसे नंबर आए तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को हमेशा। जब भी ऐसे नंबर आए कोई भी शॉर्ट में तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस कर देना, अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस करना। 11 × 1 = 11 -1 कितना हो गया, 10/11 इसका आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो करता क्या है, ध्यान सुनो। अब इसके बीच में ना कोई ऐसा नंबर डाल देगा जो नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है। सारे नंबर के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं। मान लो मैं आपको बता रहा हूँ 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटता है, 2 × 3। अब बताओ 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा इसका 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर। 8 का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटता है। कंजिक्यूटिव फैक्टर उसे कहते हैं जिसके बीच का गैप 1 हो। 8 का जैसा 2 और 4 ले सकते हो, 2 और 4 का गैप 2 का होता है। 10 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा नहीं। बहुत कम नंबर के कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटते हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा माथा लगा लो यहाँ पे, देखो 2 के बाद 6 ही वो नंबर है जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा। इसका आगे भी काम है। अब इसके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा। अब 6 के बाद डायरेक्ट 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा। 12 के बाद डायरेक्ट 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा। 20 के बाद डायरेक्ट 30 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा। 20 और 30 के बीच में कोई भी नंबर आएगा उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा। सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं, सिंपल सी बात है ना। 30 के बाद डायरेक्ट नंबर 42 काटा, इसके बीच में जो भी नंबर आए कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा। बहुत कम नंबर के कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटते हैं। कंजिक्यूटिव फैक्टर यही ना होगा 4 × 5, तो 4 × 5 20 है, सीखिए भी। तो आप 4 × 5 के बाद अगला कंजिक्यूटिव क्या होगा, 5 × 6 तो 30। तो 20 और 30 के बीच में किसी नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होगा। अब इसके बीच में वहाँ पे नंबर डाल देता है। देखो आपको क्वेश्चन दे देगा वहाँ पे 1/6 + 1/10 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/72। आपको कहा सॉल्व करो क्या होगा। थोड़ा सा माथा तेज रखा करो हमेशा, बुड़बक वाला काम कभी नहीं करना है, ठीक है। और जब भी पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़ना है। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मजबूरी बस मन लगाओ, ये बार बार कहता हूँ, मन लगाओ मजबूरी बस। और थोड़ा तेज रखो और पढ़ो। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये तीनों को पढ़ना है। मैथ की तो जिम्मेदारी मैं ले लिया हूँ, आपको टेंशन फ्री रह जाइए। सेम ऐसे ही कहीं भी एक जगह इकट्ठे मत पढ़ना, ये ध्यान रखना, कहीं भी याद रखना। अब मैं मैथ इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तब मैथ इंग्लिश मुझसे पढ़ो, क्योंकि मैथ इंग्लिश का मैं स्टार हूँ। बात को समझ रहे हैं? मैं मैथ इंग्लिश फिट कर दूंगा आपके माथा में। अगर रीजनिंग खराब है तो सेम ऐसे ही आप रीजनिंग वाले टीचर से पढ़ो जो रीजनिंग का स्टार हो, जो एक स्पेशलिस्ट हो, जो रीजनिंग, जो इसका अपना चैनल हो और खुद वो पढ़ाता हो, हायर टीचर नहीं हो। जीके जीएस खुद जो खुद पढ़ाता हो जीके जैसा टीचर ढूंढो। यूट्यूब पर जाओ और ढूंढो, कैसे मुझे ढूंढो, ऐसे ही ढूंढो, बेस्ट टीचर ढूंढो। आजकल एजुकेशन को व्यापार करके रखा है, ये ध्यान रखना। एक जगह पूरा मत लेना, आपका उसमें एक अच्छा रहेगा एक खराब रहेगा। थोड़ा सा कष्ट उठाओ, थोड़ा सा बुद्धि से काम करो, तब जाके नौकरी मिलती है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा माथा यहाँ लगाना है। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो एक बार जरूर नजर डाल देना कि कोई नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर तो नहीं डाल दिया है। वो देखते ही पता चल जाएगा। देखो 1/10, 1/10 क्या है, नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर है। फट से इसको बाहर निकाल लो, 1/10। बाकी तो आपको पता है 1/6, 1/12 पूरा करें तो 1/6 का क्या हो गया, 1/2। इसका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा 1/9, बस हो गया। अब इस पे डाल दो 1/2 और -1/9। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आया हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको बाहर रख लेना और बाकी वही चीज़ फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2 अब माइनस लास्ट टर्म। कभी कभी बीच में एक्स्ट्रा डाल देता है, नहीं भी डालता है, लेकिन आपका काम है थोड़ा सा माथा को तेज रखना। अगर कोई बीच में नंबर डाला हुआ है तो आप उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी आप ऐसे बना लेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 कर देना यहाँ पे, ये सब आता है ना। हाँ 9, 45 और क्या हो जाएगा 10। अब इन दोनों को जोड़ के उसमें घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, अब आगे क्या करता है, ध्यान से देखना जी। अगला देखो, अब वो क्या करता है, अब देखो, अब बुर्बक बनाने की कोशिश करेगा, आपके ब्रेन के साथ खेलेगा। देखिए अब वो क्या करता है, ध्यान देखना। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पे 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और आपको कहा सॉल्व करने के लिए। बाप रे, विद्यार्थी जब देखता है, बाप रे क्या आया, कुछ नहीं। अब आपको बुर्बक बना रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो डाला है बीच में पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, इनटू है। ये आपको समझना पड़ेगा, वहां लिखा नहीं रहेगा, ये इनटू है। जब भी सीरीज वाले नंबर में ऐसे कहीं भी ऐसे डाला रहे ना पॉइंट, तो पहले समझना ये पॉइंट नहीं है, क्या है, इनटू है। इनटू मतलब मल्टीप्लाई। कभी कल तो आपका ऐसे ही दे देगा, कभी कल इसको मल्टीप्लाई के टर्म में भी लिख देता है, ऐसे दे देगा। देखो यही है मैथ, समझने की चीज़ है। कभी कल ऐसे दे देगा जी, मल्टीप्लाई का साइन दे देगा, कभी कल ऐसे डॉट 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 दे देगा। तो आपको समझ जाना ये एक ही चीज़ है। मैं पूरा डॉट डॉट यहाँ तक लिख देता हूँ, डायरेक्ट लास्ट टर्म लिख देता हूँ। कभी कल पूरा लिखेगा, कभी कल ऐसे सीरीज बना के देगा, कभी इंटू। यार ये मैथ ना बदला है, मैथ और इंग्लिश ना बदला है ना कभी बदलेगा। बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, ये माथा में घुसा लो। मैथ क्या बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इंग्लिश क्या बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक बार सीख लिया ना, कहता ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, एक भी मतलब। हाँ लेकिन ये एक बार ये हार्ड है, ये पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। बात को समझ, ये हार्ड है। एक बार पढ़ लेंगे ना, सिलेबस फिक्स है ना इसका, एक बार पढ़ लेंगे मतलब कहीं दिखते नहीं होगी। ठीक है, तो अब कोई भी यही चीज देता है, अब ये देते चाहे देते। कभी कभी जानते हैं क्या करता है, और भयंकर बना दिया, आपको ब्रैकेट डाल दिया। बाप रे विद्यार्थी, बाप रे मम्मी, हे पापा, ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, बुर्बक बना रहा है। देखो कुछ है इस क्वेश्चन में, देखो आपको उसने क्या किया, नंबर नहीं देखिए, दोनों चीज सेम है, समझ गया। देखो क्या किया, आप गुना करो तो इसको, ये क्या है, देखो 1 देखो 1/6, ये क्या है 1/12, ये क्या है 1/20। देखो ये नहीं दे करके, आपको नंबर नहीं दे करके वो कितना बुर्बक बनाया है, आपको ये तोड़ के दे दिया, कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला नंबर दे दिया इसका। ये नहीं दिए, एक ही चीज है ना जी, दोनों की। बस आपको कुछ नहीं करना, फर्स्टर 1/2 माइनस लास्टर 1/8, आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आया हुआ है। आई बात समझ में। अब बड़ा बड़ा सीरीज देता है, बहुत भयंकर भयंकर सीरीज बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए 5 सेकंड में, और इसको आप ये भी नोट कर लीजिए फटाफट। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, बहुत भयंकर भयंकर बनाएगा। सीरीज बनाता है, देखो मैं देता हूं। कंप्लीट, चलिए हाँ, लिखने में होशियार रहिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना भयंकर बनाएगा, आपको क्वेश्चन देता है। देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं 1/3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस डॉट 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 1/49 × 50। आपको कहा बताओ सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ है, डब्बा है, कुछ नहीं है। अब क्या है, आपको पता है सीरीज है, फर्स्टर 1/3 माइनस लास्टर 1/50, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं यही लिखता हूं, देखो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 1/98 × 99। कितना भी क्वेश्चन भयंकर क्यों ना सीरीज दे दे, जहां तक दे जाने दो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, धड़ाक से बताओ। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है, 98/99। वेरी गुड, सब सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, 98/99। आकाश कहाँ ध्यान है, विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, ए गर्लफ्रेंड पे ध्यान है, हाँ इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है।
बोलो हम पढ़ रहे हैं, बोले कैरियर तो बना लें, तुमको तो अपना बना ही लिया है, कैरियर भी तो बना लें ताकि जीवन अच्छे से गुजरे। क्लियर है? चलो जी, कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/1 मतलब 1, लास्ट टर्म 1/99। सॉल्व करोगे इसको 98/99। और ऑप्शन बाबू ठीक से देखना, धरफरा मत जाना। 98/99 ऑप्शन वहाँ पे 99/98 भी दिया रहता है, जो क्या हो जाएगा गलत। ये नहीं कि देखना नहीं यार, जब कोई चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है तो उसको हम हल्के में लेते हैं। मैथ को कभी हल्के मत लेना, बैलेंस बना के चलना। इजी है वो भी आप ही को बनाना है, हार्ड है वो भी आप ही को बनाना है। माथा को बैलेंस रखना है, एटीट्यूड नहीं खराब करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करता है, अब देखो इसके बीच का गैप क्या है, अभी 1 है ना। अब इसमें गैप ना बढ़ा देता है, गैप 2 का कर देगा, 3 का कर देगा, 4। करना कुछ नहीं, जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखो अब मान लीजिए वहां आपको क्वेश्चन दे दिया 1/5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1/11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1/13 मल्टीप्लाई 15। आपको कहा बताओ सॉल्व करो क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं। आप क्या करोगे, अब देखो यहां पे गैप कितने का आ गया है, 2 का। कितने का गैप आया है, 2 का। आप खाली गैप बाहर लेना, 1/2 गैप बाहर ले लेना। अगर यहां 1 है तो 1, ध्यान से सुनना, ऊपर में जो होगा वो ले लेना। अगर यहां 2 रहता तो 2 ले लेते, कभी कभार ऊपर में चेंज कर देता है। गैप बाहर लेना, पहले देखो जो ऊपर में है 1 है 1 ले लो। अगर मान लीजिए 4 रहता 4 ले लेते, 5 रहता 5 ले लेते, और नीचे में जो गैप आया है वो बाहर ले लेना। बस अब कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/5 अब माइनस लास्ट टर्म 1/15। कुछ नहीं करना है आपको, गैप बाहर लेना, नीचे में गैप बाहर लेना, ऊपर में जो नंबर यूज किया रहेगा वो आपको नंबर डाल देना है। कुछ नहीं करना है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, क्या है ये 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये सब चीजें अच्छा रखा करो, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट तो मैं दे दूंगा, बेसिक के मैथ खराब होगा। 5 या 15 15 1/2, 3 में से 2 गया, 1 गया, 2/15। जानते हैं पहला ऑप्शन रहता है वहाँ पे 2/15, जो कि गलत है क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1/15। नोट कर लो, गैप बाहर ले लेना, ऊपर में जो होगा वो ले लेना। बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनाता है इसके अंदर, देखने में डराएगा। क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लिए हैं, बहुत बढ़िया चीज। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अगला दिखाओ, एक बना के दिखाओ आप। 1/4 इंटू 7, 7 इंटू 10, 10 इंटू 13, 31 इंटू 34। सॉल्व करके दिखाओ क्या होगा फटाफट। क्लियर है सबसे? 13/68। और कोई नहीं, 5 सेकंड का टाइम ले, सबका साथ सबका विकास।
बाकी तो सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेरह बट्टे 272, 13/272। देखिए जिनको दिक्कत हुई, अरे इसमें करना क्या था, 1 ऊपर में 1 गैप 3 का गैप, अब फर्स्ट टर्म 1/4 अब माइनस लास्ट टर्म 1/34। कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना है, बस ये तो आपका काम है बाबू। ठीक है, इस कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा 68 है ना। अब ये देखो कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटो 17, इसको काटो 2, क्लियर है ना सबसे, इसको काटो कितना होगा 2। अब 1/3 मल्टीप्लाई, घटा दो 15 अपॉन में 68, काट दो 5/68 होगा। कैलकुलेशन बेस्ट रखना है, हमारा काम है कॉन्सेप्ट देना, बात को समझाना। हाँ, जिनका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट के साथ कि मैं तो इसका बेसिक अच्छा है, कैलकुलेशन में स्पीड नहीं पकड़ रहा है, ऐसा भी होता है। अरे मैं सब समझता हूँ, ऐसा होता है, तो उसके लिए मत घबराना। अगर किसी स्टूडेंट को टाइम लग रहा होगा, जल्दी से भी रिदम नहीं पकड़ा, वो नहीं घबराना, वो प्रैक्टिस से आती है, वो आप मत घबराओ। खाली आप रोज का रोज पढ़ते रहो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद बार बार बनाते रहो, इसको रगड़ते रहो, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड पकड़ लेगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। वो टेंशन मत लीजिए, आता है, सीखे हैं, ये सब चीजें आती है। बेसिक मैथ खराब होता है कुछ बच्चों का, तो वो तो अलग बात है, जिसका मैथ घिनाया हुआ है। अब आपको आता है, स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, धीरे धीरे बना, वो आएगा, अभी तो स्टार्टिंग किया है, देखना 1 महीना बाद। अब खाली बार बार बनो, मेहनत करो, 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ो। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं इस पे, इस टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, 2 अपॉन, फिर आगे बढ़ जाएंगे, 15 × 17 प्लस 2 अपॉन 17 × 19 प्लस 2 अपॉन 19 × 21 प्लस बढ़ा दूं क्या लास्ट सीरीज, 2 अपॉन, ठीक है जी, 33 35। देखो सॉल्व करके, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा बाबू। आजकल डाटा इजी नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, डाटा बहुत अच्छे आते हैं आजकल एग्जाम में। क्लियर है सबसे, बना लिए होंगे सब लोग। एलसीएम लेने से बढ़िया होगा कॉमन ले लो 5, 2 ऊपर में 2 गैप 2, फर्स्ट टर्म 1/15 माइनस लास्ट टर्म 1/35, 2 से 2 कैंसल। अब 35 और 15 का थोड़ा सा माथा लगा लो, कॉमन ले लो, 5 इसमें कॉमन ले लो, एलसीएम निकालने से बढ़िया होगा कॉमन ले लो, 1/3 माइनस 1/7 कॉमन ले लिए, बस अब इसको आप सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में, 1/5 अभी समझ रहे ना, ये आपका काम है सॉल्व करना। क्लियर है, टाइम नहीं खराब करना, कॉन्सेप्ट दे दिए फालतू का, अब जब बता दिए तो बना लेंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है, देखो एक बार कैसे क्वेश्चन पूछ दिया था, अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, 2² - 1 प्लस 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 2² + 1 4² - 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 6² - 1 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 20² - 1। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 है ये, 20² - 1। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता, वही कह रहा हूं, मैथ को रटा नहीं जा सकता, मैथ को हमेशा समझा जाता है। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, आप समझ के देखो, जब भी बोर्ड मास टॉपिक क्या है, सीरीज जब भी जोड़ने वाला है, एक आपको नंबर सीरीज सिखाया था,
प्लस वाला होल नंबर में दिया था। अभी बहुत सारे टाइप के सीरीज होते हैं, एक APGP वाला भी सीरीज होगा, एक ऐसा भी सीरीज अभी कहाँ आया है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको सीरीज दे दूँ यहाँ पे 6, 11, 17, अब मैं पूछूँ इसका 25वां पद क्या होगा, अभी आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये गैप है कितने का, 5-5 का गैप आ गया, तो इसमें क्या करोगे, इसमें तो कॉमन भी तो नहीं ले सकते ना, तो ये अलग सीरीज होती है। अब इसमें कॉमन ही नहीं आ रहा है। एक में होता था कि गैप 1 या 2 से ज़्यादा है, याद है नंबर सीरीज, 1 या 2 से ज़्यादा है तो उसमें कॉमन लेके, जैसे ही कॉमन लेते थे अंदर में नेचुरल नंबर, इवन नंबर या ऑड नंबर आ जाता था, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, लेकिन इसमें कॉमन ही नहीं ले पाओगे, तो ये अलग से बनेगा। एक APGP HP टॉपिक आएगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है, जो जो आगे बढ़ते जाएंगे सारा पीछे वाला धक्का मारेगा, पूरा काम आएगा, और पढ़े हैं मजा आएगा, लगा दो मैथ कुछ नहीं है। क्लियर है जी। अब देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। देखो आपको थोड़ा सा यहाँ माइंड को समझना है। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको गौर कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा ध्यान से यहाँ समझ सकते हो, पकड़ लोगे बात को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला आप एक तो इसको तोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1/3, ध्यान से देखते जाओ। फिर इसको भी 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 1 गया तो 15 हो गया, 15, गौर से देख लो। ये क्या हो गया, 6 का स्क्वायर -1 कितना हो गया, 36, 36 में 1 गया 35। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कभी कभार ऐसे भी देता है, जैसे मान लीजिए आप लिखना है, देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और 400 में से 1 चला गया, 20 का स्क्वायर 400 और 400 में से 1 चला गया कितना हो गया 399। जानते हैं कभी कभार आपको ऐसे दे देगा, कभी कभार ऐसे भी देता। अब आप गौर से देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये ना ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो, आप ध्यान देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 × 3 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 15 को 3 × 5, देखते जाओ। इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 7, और इसको क्या लिख सकते हो, लास्ट वाले को क्या लिख सकते हो, 19 × 21 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। देखो बात वही है, आपको कि सर देखो ये देखिए, ये चीज़ मैं था समझाया था, डोंट वरी, ये मैंने आपको पहले एक बेसिक मूर्खाह तरीके से बताया, आपको ये मूर्खाह तरीके से बताया, लेकिन इसको तो आप समझ गए। 15 को भी आप तोड़ लेंगे, तो जैसे माथा लगाना कि अगर भाई ऐसा है, ऐसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये टूटेगा, तोड़ो ना, चाहे 1 का गैप होगा, चाहे 2 का गैप होगा, चाहे 3 का गैप होगा, तोड़ो ना भाई, तोड़ोगे तभी कुछ होगा। समझ रहे कि समझ है। लेकिन आप मान लीजिए यहां तक तोड़ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में माइंड तो प्रेशर में रहता है, घबराया रहेगा। 399 को कैसे तोड़ोगे, 19 × 21 कैसे पता चलेगा ये आपको 19 × 21 है ना। तो आपको थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है। तो ये जो हमने तोड़े हैं ना, हम समझाने के लिए तोड़े हैं, ये तरीका थोड़ा हमने गलत अपनाया। हमने इसको 2 का स्क्वायर करके 4 में से 1 या 3 किया, नहीं, हमको जानते हैं क्या करना था। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये हमने पकड़ा गलत किया, ठीक है, मेथड हमारा गलत था। इसको जानते हो कैसे तोड़ोगे, देखो A और B मानो, A स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लगा सकते हो, सब में 1 का स्क्वायर लगा सकते हो आप। देखो गौर करो, ये A स्क्वायर -B स्क्वायर के टर्म में है। देखो टर्म A स्क्वायर बराबर नंबर देगा लास्ट में, तो कैसे तोड़ पाओगे। तो A स्क्वायर -B स्क्वायर के टर्म में है, तो A स्क्वायर -B स्क्वायर, तो A स्क्वायर -B स्क्वायर आपको पता होगा A + B × A - B होता है, इतना तो पता होगा। देखो A + B, तो यानी कि A बदला में यहाँ पे क्या लोगे 2 और B बदला में क्या लोगे 1, तो देखो नीचे में क्या लिखोगे A + B × A - B, तो A + B यानी कि 3 और A - B यानी कि 2 में से 1 गया। ये देखो आ रहा है, अब ये खाली उल्टा आया क्योंकि A + B बना। अब इतना तो आपको पता है कि पहले छोटा नंबर आगे लेंगे, ये तो पता है, तो आप बाद में ठीक कर लोगे। फिर देखो यहाँ पे, फिर इसको A मानो, फिर B मानो, A स्क्वायर -B स्क्वायर, तो A + B यानी कि 4 + 1, तो कितना हो गया 5। अब A - B 4 में से 1 गया 3। देखो आप कर पा रहे हो आराम से। अब ये 1 फिर 6 + 1 तो 7, 6 - 1 A स्क्वायर -B स्क्वायर तो 5। फिर इसको भी देखो, अब देखो कितना आसानी से टूट गया। A + B तो 20 + 1 21 और 20 - 1 तो 19। लेकिन आपको पता है क्योंकि सीरीज है, ये पहले छोटा नंबर आता, मैं बताया था, पहले 4 उसके बाद 5। तो अब इसको आप ठीक कर लेते, 1/1 × 3 ठीक कर लो, 1/3 × 5, 1/5 × 7 ... 1/19 × 21। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ है, फर्स्ट टर्म गैप ले लो, इसका गैप कितने का है 2, तो 2 का गैप ले लो 1/2। अब फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म 1/1 मतलब क्या 1, अब माइनस लास्ट टर्म 1/21। अब इसको सॉल्व कर दो, 20 × 20 10 कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 10/21, इसका आंसर होगा 10/21, कट जाएगा 2 से। आगे बात समझ में, माथा में फिट हुआ? देखो नोट कर लो, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ऐसे देता है कभी कभार, कभी देता है ऐसे दे देगा जी, ऐसे दे देगा, तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं देता हूं क्वेश्चन, देखो ना अभी देता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज रखना, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखिए, आग रहिए आग, कैलकुलेशन में बेस्ट मैथ रखना है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं रखनी है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, समझे हैं, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। जानते हैं कभी कभार इक्वेशन बना देता है, समीकरण बना देता है, मैं देता हूं, डोंट वरी। नोट कर लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी, समझ गए। अगला देखिए, अब देखो क्वेश्चन, देखो मैं कर देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन था 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 दे दिया सॉल्व करने के लिए। जब ये क्वेश्चन विद्यार्थी देखता है तो टेंशन में नहीं आता, स्माइल देता, मजा आएगा, बनाएंगे। वो थोड़ी ये समझता है, वो धड़ाक से एलसीएम लेने की कोशिश किया, जैसे ही एलसीएम लेने की कोशिश किया उसने, समझ गए ना, बस गया, खेल खत्म, कुछ नहीं हाथ लगेगा। कैसे लोगे? एलसीएम में लेने में आधा घंटा लग जाएगा। गौर करो ना बुद्धि से। अगर आपसे वहां ये क्वेश्चन पूछा है तो आप ये देखो, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये एक बहुत पंच लाइन देता हूं। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ध्यान रखना, आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, आप ट्रेडिशनल मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, 10th 12th वाला मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपसे ज्यादा समय लग रहा है, तो आप समझ जाना आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया है जी। वो क्वेश्चन अब आपसे नहीं बनेगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर किसी क्वेश्चन को बनाने में अगर ज्यादा समय लग रहा है तो आप समझ जाना वो क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, आपने ट्रैक गलत पकड़ लिया, आप फंस गए हो। क्योंकि मैं जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं वो 5 से 10 सेकंड के भीतर का काम है। बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, 20 सेकंड 20-25 सेकंड लगेगा। जब चैप्टर पढ़ोगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांस मैथ पढ़ोगे भी तो बहुत कुछ बाकी है, तब हो सकता। इस समय तो 2-4 सेकंड में निकलेगा। तो ये समझ जाना, ये तकनीक है कि मैं फंस गए, हमसे बनने वाला नहीं। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, वो एलसीएम लेने के लिए नहीं कर रहा है। देखो कितना ईजी है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 × 7। लिखना भी नहीं जाता, इसको क्या लिख सकते हो, 7 × 9। डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या, ये है 9 और 11, तो इसका मतलब क्या, ये क्या होगा, 11 और 13, तो 11 और 13। अब बस 1/2 कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/30, आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी, थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा हूं, देखिए एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, 1/n × n-1 इक्वल्स टू 4/5। तो आपको n का वैल्यू निकालना है। बाप रे बाप, जब विद्यार्थी देखा बुड़बक कहीं का, रो रहा है, मम्मी पापा कर रहा है। पढ़ने समय में जब बताते थे तो ध्यान ही नहीं दे दिया था। कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, बुड़बक बना रहा है। क्या है ये कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं है क्या? देखो वहां पे n × n था, n × n-1, तो ये n × n, ये n × n-1 कर दिया उसने। क्या है? एक ही चीज है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, कंसेक्यूटिव फैक्टर तो है। ये क्या होगा, 1/2 का क्या होगा, 1 × 2, तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस लास्ट टर्म क्या है, 1/n-1 इक्वल्स टू 4/5। अब n का वैल्यू निकाल दो। कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या, 4 × 5, इसको आप नहीं लिख सकते हो n, इसको क्या लिखोगे, n, इसको n और इसको मान लीजिए ये n-1 है। हाँ, तो मान लीजिए इसको अगर उल्टा लिख दिया है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे वाला दे दिया है, तो यानी कि n-1 एक ही बात है ना, या तो आगे या पीछे। मान लीजिए आप इसको, आप ऐसे तो लिख सकते थे 3 और 4, एक ही चीज है। मान लीजिए 5 है तो कितना है, 4। कुछ नहीं किया, उल्टा खाली कंसेक्यूटिव फैक्टर टर्म में डाल दिया उसने।
कभी n+1 भी कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, n इंटू n-1 दे दिया। दिक्कत क्या है, कंजिक्यूटिव फैक्टर है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अब इसको आप सॉल्व कर दो, कभी कर देगा n इंटू n+1, कभी कर देगा यहां पे जानते, कभी कर देगा n+1 इंटू n+2। तो n+1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या है, n+2 है। ये समझे ना, ये कंफ्यूजन नहीं कर रहे हो, ये उल्टा लिखा है 4 इंटू 5, अब 5 इंटू 4 में कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन कंजिक्यूटिव फैक्टर पहले हमेशा छोटा लिया था, लेकिन उसने उल्टा कर दिया है। कंजिक्यूटिव फैक्टर पहले हमेशा छोटा लिया जाता है, उसने उल्टा कर दिया है यहां पे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। n इंटू n-1, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, मैंने इसको बाय मिस्टेक रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट देखो यहां पे मैंने गलती किया है जी, यहां थोड़ा सा एक्सट्रीमली सॉरी, बाय मिस्टेक। एक मिनट आप रुक जाओ, जो बाय मिस्टेक ऐसे मैंने कर दिया, जुलूम हो जाता आज। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, यहां था n इंटू, थोड़ा समझो यहां पे n इंटू n-1, ये मैंने गलती किया है, आंसर गलत निकाल दिया। देखो आपको थोड़ा समझो, ये 1-1/2, ये 2 3, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 4। अब देखो यहां पे ना n इंटू n-1 कर दिया है, तो ये n इंटू n-1 को थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा जी। कंजिक्यूटिव फैक्टर पहले छोटा लेना होता है जी, ये थोड़ा सा मेरे माइंड से स्वैप कर गया था। ये n इंटू n-1 ठीक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n का कंजिक्यूटिव फैक्टर है ये n, है ना, तो n-1 इंटू n होगा ना कंजिक्यूटिव फैक्टर। मान लीजिए आप यहां पर लेते हो, मान लीजिए सपोज, मान लीजिए आप यहां लेते हैं 5 n, तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया उसने। बात को समझ गए, n-1 इंटू n का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, n-1। हाँ, अब आप ऐसे भी दे सकता था n इंटू n+1, ये भी एक कंजिक्यूटिव फैक्टर है। ये 5, तो ये 5 + 6, ठीक है। ये आप ऐसे भी दे सकता था n+1 और n+2, ऐसे भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहां पे आपको ठीक करना पड़ेगा, n+1 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n+2, क्योंकि कंजिक्यूटिव फैक्टर के बीच में गैप 1 होता है, लेकिन पहले छोटा लेना है, ये ध्यान रखना है। तो n-1 छोटा है ना, तो पहले छोटा लोगे। तो अब आप यहां पे देखो क्या लोगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो यहां फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2 का 1, और लास्ट टर्म यहां पे n-1 नहीं, n हो जाएगा जी, n 1/n, एक्सट्रीमली सॉरी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/n। बाय मिस्टेक लिखा गया था वहां पे n-1, बस हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये आता है सॉल्व करने, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है ना, n-1 अपॉन में n बराबर 4/5, ये सब आना चाहिए। यही चीज अगर नहीं आ रहा है तो जो मैं बैच लाने वाला हूं वो बैच जरूर ज्वाइन करना, आग बना दूंगा बेसिक मैथ में। इसका मतलब आपका मैथ का लेवल बहुत खराब है, घिनाया हुआ मैथ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4n। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए, नोट कर लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला, हटाओ इसको, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। देखो अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आपका बोर्ड मास ऐड और प्लस सीरीज है। देखिए अब क्वेश्चन में दे रहा हूं 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 ... 1 - 1/88। आपको कहा सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या होगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, खाली ये भयंकर लग रहा है, ये देखने में भयंकर लग रहा है। आपको क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सबको सिंगल सिंगल सॉल्व करना है, पहले इस टर्म को सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करते चले जाना वहां तक। खाली ध्यान से देखना है, एक मैं सॉल्व करता हूं, अगला आपको बनाना है। 5 × 1 = 5, इसको अब ये सॉल्व करना सिखाया था, कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस। 5 × 1 = 5 - 1 क्या हो गया, 5 × 1 = 5, 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4/5।
ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 -1 कितना हो गया 5/6, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 -1 कितना हो गया 6/7, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट 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 क्या हो जाएगा 81, तो 87 हो जाएगा अपॉन में 88। अब देखो ये कटेगा कैसे ये आपको देखना है, अरे देखो थोड़ा माथा तेज रखना पड़ेगा। तो कैसे कट रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, 5 से 5, 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है। इसका मतलब सोच लो ऐसे कटता चला जाएगा, इसका मतलब है ये कट जाएगा। थोड़ा ये माथा लगाना पड़ेगा क्योंकि सीरीज है, ऐसे बढ़ा है 88 तक गया है। अगर नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है इसका मतलब ऐसे कटता चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 4 और यहाँ क्या बच गया 88। तो आपका आंसर क्या होगा 4/88। अगर ये कटेगा तो काट दोगे, कितना आएगा इसका आंसर 1/22। इट्स अ वेरी ये माइनस में भी रहता है और ये प्लस में भी रहता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। खाली देख लेना ये कटता कैसे है, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन बना के देखिए, मैं देता हूं, पहले ये नोट कर लीजिए। आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास हुई है, ध्यान से अपना देखना, मैं एक एक चीज करवा दिया हूं जी। क्लियर है, बना लेंगे। एक क्वेश्चन बना के देखिए धड़ाक से। 1 + 1/7, 1 + 1/8, 1 + 1/9, डॉट 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 1 + 1/99। फट से बताओ सॉल्व करके क्या होगा 5 सेकेंड के भीतर, धराधर, टाइम मत लीजिए। क्लियर है सबसे, बहुत बढ़िया। जिनको दिक्कत हुई मैं बताता हूँ, डोंट वरी। एक बार देखो यहाँ पे सॉल्व करो। 7 1 जा 7 + 1 7 1 7 1 8, 8/7, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 8 1 8 1 9, 9/8, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 9 1 9 1 10/9, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, लास्ट हो जाएगा 99 1 100, 100/99। अब देखो ये कट रहा है, ये कटेगा कैसे ये देखो। अब देखो ये ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है, ऐसे देखो, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। ऐसे अगर कट रहा है तो लॉजिक लगाओ, माथा लगाओ, यहाँ कट जाएगा ये, तो क्या बच गया आपके पास 100 और यहाँ क्या बच गया आपके पास 7। इसका आंसर क्या होगा 100/7। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, किसी तरीके से, मतलब किसी तरीके से पूछ सकता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन बना के, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 - 1/3, 2 - 1/3, 2 - 1/5, 2 - 1/7, 2 - 1/7, डॉट 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 डॉट। एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, देखो 2 - 1/3, 2 - 3/5 है ये, 3/5 एक्सट्रीमली सॉरी,
2 माइनस 5/7 डॉट 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 2 माइनस 99 अपॉन में 103। एक मिनट मुझे देखने देना लास्ट टर्म क्या है। 2 माइनस 99 अपॉन में 101, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 101 है, 101 आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 माइनस 99 अपॉन में 101 सॉल्व करके देखिए, फटाफट बताइए, सॉल्व कीजिए, खाली अपने आप कटेगा, जो कटेगा कट जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसे है जो कटेगा काट देना, जो बच जाएगा वही आंसर होगा। बना ली हैं सब लोग? कितना आ रहा है? 103/3, 103/1, 1/101। अरे इकट्ठा एक साथ आंसर बताइए ना, सब अलग अलग बता रहा है। 103/3, 103/3, 103/3, ज़्यादातर सही बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर 103/3 है, 103/3। अब कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन बाबू अच्छा रखो। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9/7, डॉट 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 लास्ट टर्म। 101 को 2 से गुना करेंगे 202, 202 में से 99 गया 103/101। अब आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद ये देखना ये कटेगा 100%। देखो कैसे कट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, खाली ये देखना है। इसका मतलब इसे लिखना मत यार, वहां पे फालतू का टाइम खराब करेगा। जैसे समझ गए ना, ऊपर फालतू क्या एरो मार रहे हो, कट गया पता चल गया, तो बचा क्या 103, 103 अपॉन में यहाँ क्या बचा 3। आपका आंसर क्या है 103/3। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैलकुलेशन आप खाली अच्छा रखा करो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन आप और बनाओ, चलो मैं एक और दे देता हूं। 2 माइनस 9/11, ये सबसे बनना चाहिए। 2 माइनस 9/11, 2 माइनस 11/13, 2 माइनस 13/15। लास्ट टर्म है इसका, लास्ट टर्म है 2 माइनस 511/513, 2 माइनस 511/513। सॉल्व करके दिखाओ क्या होगा, धड़ाक से बताओ क्या होगा। कंप्लीट है, एकदम सही बता रहे हैं सब लोग, क्लियर है। 515/11 एकदम सही बता रहे हैं, 515/11। जिनको दिक्कत हुई आंसर नोट कर लो, घर पे देखना, अभी आपका काम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए? एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, देखो क्वेश्चन था 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉट 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 1 माइनस 1/n। बताओ सॉल्व करो क्या होगा। कुछ नहीं है, बुर्बक बना रहा है, एन दे दे क्या दे, सॉल्व करो ऐसे ही, सॉल्व करो इसको, कुछ है तो नहीं। 5 1 जा 5 -1 कितना हो गया 4/5, 6 1 जा 6 -1 5/6,
7 1 जा 7 -1 कितना हो गया 6/7। लास्ट टर्म n को 1 से गुना करोगे तो n 1 n -1 अपॉन में n। अब देखो ये कट कैसे रहा है, काट दो। कैसे कट रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर ऐसे कटता जाएगा। इसका मतलब है ये कट गया, क्या बच गया आपके पास 4, और यहाँ क्या बच गया n। इसका आंसर क्या होगा 4/n। कभी आंसर हो गया ये। कभी कल जानते हैं क्या करता है, कभी कल इसी को इक्वेशन बना दिया, यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया आपको 7/9। कहा बताओ n का वैल्यू क्या होगा। अरे यही चीज करता है ये, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना बस आंसर निकला हुआ है। करेगा क्या भाई, तो बोला मैथ ना बदला है ना बदलेगा। तो 4/n, अब इसको आपने सॉल्व किया पूरा, कितना आया 4/n। तो 4/n बराबर क्या हो गया, आपको सॉल्यूशन कर दो 7/9 7/9। अब n इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन बना दो, n का वैल्यू निकाल दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 36/7 36/7 आ गया इसका आंसर। आई बात समझ में। क्वेश्चन कैसे, कभी कल यहाँ पे n-1 दे देगा, कभी कल n-2 दे देगा, कभी x दे देगा, a दे देगा, इक्वेशन बना देगा, कभी कल na तक छोड़ देगा, तो n के टर्म इसका आंसर आ जाएगा। जैसे पूछेगा वैसे कहना है, आपको करना है। कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन देखिए, क्लियर है, देख लो आप लोग। जहां दिक्कत हो मुझे पूछो, जहां दिक्कत है मुझे पूछ लीजिए, आगे बढ़ूंगा। बस 5 मिनट की और क्लास है आपकी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कंप्लीट है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, देखो हो गया ना, देखो माथा थोड़ा तेज रखा करो। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया 100 - 1 100 - 2 100 - 3 डॉट 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 100। ध्यान देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 100 माइनस 100 माइनस 100, एक मिनट 100 डॉट 200 अपॉन में डॉट 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 गया है 200 अपॉन में, यहाँ पे आपको दे दिया 99 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 97 डॉट 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 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कहा सॉल्व करने के लिए बताओ। माथा को तेज रखो, बैल बुद्धि, घसनटहा दिमाग, भोंदू दिमाग, बिना माथा का दिमाग, ये सब दिमाग मत रखो, शार्प माइंड रखो। जब तक माथा तेज नहीं रखोगे तब तक हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना, दिमाग को तेज रखो, थोड़ा खान पान अच्छा रखो, बाहर के खाने से बचो, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। उससे इरिटेशन आती है, हमारे में माइंड को स्लो करता है, ठीक है जी। हाँ, ये सब थोड़ा ध्यान रखा करो। घर का खाना खाया करो, रात में हल्का खाना खाया करो, दिन में दबा के खाना खाया करो, रोटी ज़्यादा खाया करो, भात मत ज़्यादा खाया करो। यानी कि भात दाल, एक कटोरी दाल, तरकारी धागा दा के ठास भोजन, 4 घंटे का नींद ले रहा है, उठे कुंभकर्ण टाइप। अब देखिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। सो नहीं, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना है, ठीक है। थोड़ा चना वगैरह खाया करो सुबह में, ठीक है। ये सब खुद किया करो, घर में किसी को मत परेशान करो, अपना काम खुद किया करो, ठीक है। क्लियर है। आप देखो जब ये क्वेश्चन देखता है विद्यार्थी, कुछ चीजें आप देखो, सबसे पहले ना आप गट्सी बनो, गट्सी बनना बहुत जरूरी है। कितना भी भयंकर क्वेश्चन क्यों ना दिखे आपको सामने में, एकदम फुल गट्स में, कुछ नहीं है, बनेगा आप ही से। अगर 1% नहीं है बना तो नहीं बना, तो नहीं बना, एक ही क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। लेकिन अगर निगेटिव एटीट्यूड रहोगे, डरे रहोगे, तो फिर तो जो आप जितना सारा क्वेश्चन है सब खराब हो जाएगा। डर जाओगे तो लगेगा बाप रे सारा क्वेश्चन हार्ड आया हुआ है, ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जाने दो, एक ही नहीं बनेगा ना, बाकी तो बनेगा। इसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है, ठीक है। देखो कितना बेवकूफ बनाया है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कितना भयंकर लग रहा है। थोड़ा सा माथा लगाना था, ठीक है। अब जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ था। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 99 तक। बहुत खतरनाक ऑप्शन बनाया हुआ है। और चौथा ऑप्शन है इसका आंसर -200। तो कितना खतरनाक ऑप्शन बनाया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको कुछ नहीं। देखो आप कितना बुर्बक बनाया, देखो आप गौर करो। देखो ये क्वेश्चन तभी बना सकते हो जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे। डर गए बस खेल खत्म है, डरना मना है, डर के आगे जीत होती है। यहां पे वही बात लागू है, डर के आगे जीत है, डरना नहीं। देखते हैं यार है क्या, थोड़ा सा पेशेंस लगा देखे तो ये सीरीज है 100 - 1, ध्यान देखो 100 - 2 100 - 3 कहां तक गया है, 100 - 200 तक गया है। इसको सीरीज को लिखते हैं, कहां तक गया है 200। तो 100 - 3, तो 100 - 3 के बाद क्या आएगा 100 - 4 100 - 5 आएगा ना। कहां तक गया 200 तक। तो 100 - 6 100 - 7 100 नहीं 7 8 9 10 12 13 कहां तक 200 तक। इसके बीच में एक सीरीज आएगा 100 - 100 आएगा, क्योंकि 200 तक ले जाना है आपको।
200 तक ले जाना है तो बीच में आएगा 100 माइनस 100, 100 माइनस 100, 100 माइनस 101, 100 माइनस 102, 1 माइनस 100, कहां तक 200 तक जाना है। ये जो एक बीच में टर्म आया, ध्यान से देखो 100 माइनस 100, ये 100 माइनस 100 क्या हो गया, जीरो। अगर जीरो आ गया तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे सीरीज को मल्टीप्लाई जीरो कर देगा। इसका मतलब क्या आ गया, जीरो। और नीचे में ये है, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगा, जीरो। ये पता है ना, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो जीरो, और किसी नंबर को अगर जीरो से भाग दोगे तो इन्फिनिटी। याद रखना, जिनको नहीं पता है लिख लेना। अगर कोई कह रहा है 0/3 दिया है तो ये जीरो, और 3/0 है तो ये इन्फिनिटिव, इनडिफाइंड, सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसको इनडिफाइंड हो जाता है, सॉल्व नहीं कर सकते। इन्फिनिटिव मतलब है इनडिफाइंड, सॉल्व नहीं कर सकते। आई बात समझ में, डिफाइंड नहीं होगा ये। आई 3 को 0 भाग में क्या बांटोगे, 0 भाग भी होता है कोई, बात आई समझ में। तो यहां क्या आ जाएगा, जीरो, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, एक बार देखो कितना बुर्बक बना, फिर ऐसे ही इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे दिया। देखो क्वेश्चन था कितना, देखो बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है, n-a, n-b, n-c, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, n-x, n-y और n-z। कहा सॉल्व करने के लिए बताओ कितना होगा आंसर। बाप रे, विद्यार्थी का माथा जो है ये क्या आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, लग रहा है नौकरी नहीं लगेगी, कुछ पता नहीं चल रहा है गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चले जाएगी, क्या करना पड़ेगा जीवन में। अरे कुछ नहीं है, वही चीज है, वही चीज है, बुर्बक बना रहा है आपको। क्या है, n-a, n-b, n-c, कहां तक जाना है आपको, z तक। इसके बीच में एक टर्म आएगा n-n आएगा, तो n-n क्या होगा, जीरो। तो इस जीरो जैसे ही गुना करोगे तो जीरो पूरे सीरीज को क्या करेगा, जीरो करेगा। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। आई बात समझ में, ध्यान से देख लो, टॉपिक कंप्लीट है, फुल टॉपिक था। और ये जो नंबर सिस्टम की जो क्लासेज अभी आपके चल रहे हैं, बार बार कर रहा हूं मैं, NSS, अभी इसकी क्लासेज चलेंगी। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये मैथ, कॉम्पिटिटिव मैथ को सॉल्व करना सिखाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें, गलत भावना मन में न रखें, ईर्ष्या न रखें, किसी का 2 पैसा ले नहीं, किसी को 2 पैसा दे दें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। आप भले की भावना रखें, कल्याण की सोच रखें। आप कल्याण दूसरे का करेंगे, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। और हमेशा कर्मठ बने, कर्म पे फोकस करें, फल की चिंता ना करें। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।